हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस तो कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इधर मेरे बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो कल एक मैंने ब्लॉग देखा था जिसको लेके पहले मैं वो वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगी। दोबारा मिला मारा आवाज आ रही हो, लेकिन उठा नहीं सका, बोल नहीं सका। दोबारा लगाए रहे देखा मेरी चीज है को अंकित सोनम तो करो तो फोन सोनम का नाम कह रही है कि अब आए नहीं पाई है, हाल में गई हाल नहीं आए पाई है। लेकिन चलो ऐसे ही कटवा दी, मैं कटवा दा केक। मिट्टी मेरी सालू नहीं मारी है और वो कट गई है लल्ला के बटवा में दबाई है मुन्नल में मिर्च तलाए नहीं है। तो आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया। अब ये बहन है, अब इनको सोचना चाहिए। जो इंसान गांव से गया है, गांव से दिल्ली गया है और दिल्ली में उसने सब टोटल अपना नया शिफ्ट हुई है तो टोटल नया सब सामान खरीदा है। उसका कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, इतनी कोई बिजनेस नहीं है वो कर रही है जो कि वो इतना कमाती है। तो वो एकदम सारा सामान भी खरीद लिया, इतना आने के लिए भी पैसा कर लेगी जो वो आ जाएगी बर्थडे में। और कोई शादी नहीं है, बर्थडे है। ठीक, तो एक बात बोलूं, रिश्ते सब दिखावे के होते हैं। ना बहन ना बानोई और ना माँ बाप, कोई नहीं होता है। ठीक है, बुरे वक्त में जो खड़ा हो जाए वही अपना, जो नहीं खड़ा होता वो अपना नहीं कहलाता है। और इन्होंने तो बोलो, इनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि वो बेचारी अभी शिफ्ट हुई है, उसका हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहा। इन्होंने क्या सोचा है कि आवाज़ चाहे आ रही होगी, वैसे ही आने की वजह से बोल रही है कि आवाज़ नहीं आ रही है। बताओ, इन्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं इन्होंने लगाया। पता नहीं दिमाग से पैदल है क्या, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि एक बहन के लिए इतनी घटिया बात सोच सकती है। इन्होंने ये बात नहीं सोची है कि हमारी बहन कितनी परेशान रहती है, कितनी दुखी रहती है। वो जाके अभी कल 2 दिन पहले शिफ्ट हुई है तो उससे ऐसे ही बोल देते हैं कि ताकि उसे बुरा ना लगे। आएगी तो वो वैसे भी ना, और फिर आती भी है तभी हम मना कर देंगे कि अभी तुम नई शिफ्ट हुई हो, अभी मत आओ। लेकिन इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने मतलब ऐसे ही केक काट लिए। अब सोनम तो आना पे, जब आए तब केक तब लगवा लिए। इतनी भारी झज्जक कर रही हैं। बर्थडे तो तुम हर साल मनाओ, साल में 2 बार भी मनाओ। बर्थडे की आजकल तो लोग हर महीने मनाते हैं। जब इच्छा खाने की आ जाए तब बर्थडे मना लो। तो बर्थडे इतनी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जो किसी का तुमने परिवार, किसी की ज़िंदगी, किसी का कैरियर नहीं देख रही हो, किसी का रहन सहन नहीं देख रही हो, कैसे बेचारी वहाँ पे रह रही है, कैसे गुजर कर रही है, कैसे अपना सामान इकट्ठा किया। तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो भाई गाँव में रह रही हो, तुम्हें किराया तो देना नहीं पड़ता है। बस वही है कि राशन पानी कभी तुम्हें मिल जाता है, कभी खरीद लेती हो। और रह गई ईंधन की बात, तो तुम ईंधन तो तुम्हारे घर का ही है। अब तुमने गैस ले ली है। अभी तक तो तुम्हारे बच्चे जाते थे, लकड़ी बीन के ले आते थे और उससे अपना खाना पीना बन जाता था। लेकिन जो परदेश में रहता है ना, उसको पानी तक मोल कर लेना पड़ता है। नमक की तो बहुत दूर की बात रही, पानी तक लेना पड़ता है। जो पानी जैसी चीज़ हर के गांव में जितना आए वहाँ से जितना भर लो, जिसके नल से आए उतना भर लो, जितना मन आए उतना खर्च करो।
यहाँ पे लिमिट से खर्च करना पड़ता है। तो ये भी एक बहन है। अब बोलती हैं कि हम जाएंगे मिलने। कोई नहीं किसी का होता आज के ज़माने में, भाई होता ना। जब माँ बाप माँ नहीं हुई तो अब ये बहनें क्या हो जाएंगी। एक माँ ने धोखा दे दिया, माँ को देख के ही फिर बहनें भी करती हैं कि जब मम्मी ने कुछ रिस्क नहीं लिया, मम्मी नहीं सोनम का साथ दे रही तो मुझे क्या, मैं भी अपने बच्चे पाल रही हूँ। तो बच्चे भाई तुमसे वो मांग तो रही नहीं, लेकिन उसकी समस्या तो समझो। पता नहीं कैसे कैसे दुनिया में लोग अपन स्वार्थी पड़े हैं कि अपना भला सोचने के लिए आगे वाले का देखते ही नहीं है कि आगे वाले को कैसे गुजर कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। मैं तो ये देखती, हम लोगों को देख देख कितना लगता है बेचारी कैसे सामान। जैसे देखो जो गांव में रहता होगा ना, जो गांव में रहने की बात नहीं है, जो मतलब एक स्थिति झेलता चला आता है, परिवार को कैसे रखना पड़ता है, कैसे खर्चा चलाना पड़ता है, जो खर्चा झेलता चला आ रहा है उसको पता है। जो खर्चा झेलता चला आता ना उसको पता होता है कि कैसे परिवार चलता है, कैसे परिवार को चलाया जाता है, एक एक चीज़ कैसे घर गृहस्थी जोड़नी पड़ती है। अब इनको अभी इतना नॉलेज नहीं है। बस इन्होंने क्या, बस अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने बोल दिया कि हाँ अब आज चाय आती भी होगी, उसने तो वैसे ही आने की वजह से बोल दिया। इनको ये नहीं दिखा कि बेचारी मारी धारी यहाँ से गई है, उसका हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है और हम भी उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। उसके ससुराल वाले देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि जब बहन नहीं साथ दे रही है तो हम जैसे क्या साथ देंगे इसका। ये होते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा या रुपया, वो हिसाब होता है ना। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है। और मैं तो कहती हूँ सोनम तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। ये सब तुम्हारा खर्चा नहीं। एक बहन तुम्हारी गुड़गांव में रह रही है, उसने भी नहीं पूछा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बताओ बहन, तुम्हारी बहनें भी साथ नहीं दे रही। कैसी बहनें भाई है ना, सब माँ में गई हैं। जब माँ ने साथ नहीं दिया तो बहनें कहाँ साथ देगी। एक बार भी कोई आता पूछता है कि कैसे रह रही हो तुम सोनम, बहन आती, भाई आता, भाई भी वहीं पे रह रहा है, कोई नहीं आया। गिरे वक्त पे ना कोई साथ नहीं देता है। गरीब इंसान का ना कोई सपोर्ट नहीं करता, और ख़ास तौर से बाहर वाला कर भी देगा, घर वाला वो भी नहीं करेगा। अपने जो खास होते हैं ना वो भी नहीं करते हैं। और कल एक वीडियो मैंने देखी थी रील इंस्टाग्राम पे, लिपस्टिक वाली भाभी की। वो बहुत ज़्यादा हुसक कर रो रही थी। मुझे लग रहा है उस रील को मुझे समझ में सिर्फ यही आया है। अभी हो सकता है मैं दिखाऊंगी, ये रही रील। तो देख ली रील। यही होता है ना, जब पैसे होते हैं ना, मायके वाले भी अपने होते हैं, ससुराल वाले भी अपने होते हैं। इनके भी साथ वही है, इनके भी मायके से कोई नहीं देखने में मुझे लग रहा कोई नहीं आया। बहन तो थी बेचारी, बहन तो साथ दे रही थी और कोई नहीं आया है। तो जब पैसा होता है ना पास तो मायके वाले भी आते हैं, ससुराल वाले भी देखते हैं। जब पैसे ऐसे साथ पैसे नहीं होते हैं ना तो कोई साथ दिवैया नहीं होता है। तो बेचारी आज अगर इसके पास पैसा होता तो ये नहीं रोती, इसके मायके वाले साथ देते। मायके वाले साथ ना देते, देखने भी आते। और वही सोनम के साथ अगर पैसा होता तो सोनम को भी आज सब पुकारते, सब देखते, कहीं ना यही बोलते कि कहीं ना बिटिया जाओ, तो हम तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पे पार कर देंगे, यहीं पे काट देंगे। लेकिन अब उनको साफ साफ दिख रहा है कि ये इसके पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे रखेंगे, खुद खिलाएंगे, खुद पिलाएंगे, खुद से इसके बच्चे पालेंगे। इस वजह से
उनने भी कोई सपोर्ट नहीं किया सोनम का। तो आजकल सब रिश्ते हैं ना, सब रिश्ते नाते झूठ के होते हैं। और आप सबकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, लेकिन पूनम जो आपने किया है वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों, एक बहन बहन के साथ अगर ऐसे बर्ताव करेगी तो फिर बताओ बहन क्या सोचेगी या और बहनें क्या सोचेंगी। आपको ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी कि ये सब फ़ोन नहीं उठा रही है आने की वजह से। आप कम से कम स्थिति तो समझती हैं उसकी। हम लोग स्थिति समझ रहे कि वो किस स्थिति में जी रही है। ठीक है, मेरी आज की वीडियो कैसी लगी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना। बाय बाय।